और मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ, यहाँ पे तजर्बा कर रहा हूँ कि कैसे बनेगा, सही भी निकलेगा या नहीं निकलेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं बनाया। अगर ये रेसिपी आप ओवन में बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पे देखेंगे 20 मिनट के बाद कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है और कैसे बनती है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ये चीज़ बनाई है कोयले पे, तो अच्छी बनेगी पता नहीं है, आई डोंट नो, मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। लेकिन अल्लाह करेगा कि उम्मीद है अच्छी बनेगी। जो तरीक़ाकार हम कर रहे हैं उसमें परफेक्ट निकलने का चांस है। अगर ना भी निकला तो माज़रत पहले से, सॉरी। तो अभी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग और मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल से और यूनिक रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी केक, और वो भी बनाएंगे विदाउट ओवन के, और घर पे होम स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है और यूनिक तरीका है, यूनिक स्टाइल है। तो वही रेसिपी शेयर करने से पहले कुकर्स यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी चीज़ें हमारे पास और क्या क्या है। और आपने इसमें मेजरमेंट का ख्याल करना है। जो क्वांटिटी होगी आपने उस पर जो है फोकस करना है। क्वांटिटी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपका केक जो होगा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा और बेकार बनेगा। उसके बाद फिर आपने कंप्लेन नहीं करनी कि आपने रेसिपी अच्छी शेयर नहीं की। तो आप गौर करना है क्वांटिटी पे। क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम में बता दूँगा, और उसके बाद कप में भी। और सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे है मैदा हमने लिया है 250 और 2.5 कप लिए हमने, और ये हो गया 675 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 कप चीनी ली है हमने, चीनी है 500 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 1.5 कप ऑयल हमने लिया है। ये लीटर में होता है तो ये हम इसमें ग्राम में ऐड नहीं कर सकते। तो 1.5 कप हमारा जो है ऑयल है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बेकिंग पाउडर आपने यूज़ करना है 10 ग्राम। ये हमारे पास 1 टेबल स्पून यानी कि 10 ग्राम, 1 चम्मच में 10 ग्राम आता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हैं 6 अंडे हैं। और यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रॉबेरी, तकरीबन हमने लिए है 250 से 300 ग्राम। आप आधा किलो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और चले हम इसको मिक्सर करते हैं और तरीकाकार कैसे बनाते हैं। और उसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक जग, और उसके बाद मशीन है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्लेंड करना है इसको। यहाँ पे हम इसको फिट कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे जो हमारी स्ट्रॉबेरी थी। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रॉबेरी डाल दें। उसके बाद हम डालेंगे हमारा जो ऑयल था वो भी सारा इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमारे 6 अंडे हैं वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे कवर और इसको करेंगे ब्लेंड। और हमारी ये हो गई, ये ब्लेंड हो गई है। तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारी जो अभी चीनी थी, चीनी भी हमने और आपने इसको ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आपकी जो चीनी है वो हल हो जाए। और हो गया हमारा ये सब ब्लेंड। तो अभी मिक्सर हम बनाते हैं। और एक बर्तन में हमने डालना है हमारा जो यहाँ पे मैदा था। उसके बाद आपने डालना है इसमें बेकिंग पाउडर जो हमारा था, और इसको आपने मिक्स करना है अच्छे तरीके से, दोनों एक जैसे हो जाएं। और हमारा ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारा बैटर था यहाँ पे, ये जो बैटर है हमने इसको मिक्स किया हुआ था, तो ये हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा डाल लेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर डालेंगे। और आपने इसको थोड़ा थोड़ा करना है मिक्स। इसमें दाने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपका एक जान होना चाहिए। और ये देखें हमारा इस तरीके का ये सब तैयार हो चुका है, और इसमें गुठली वुठली नहीं है, सब रेडी हो गया, बेहतरीन बन गया है। तो उसके बाद हमें चाहिए बर्तन जिसमें हम बेक करेंगे। और हमारा बैटर तैयार है, तो उसके लिए चाहिए हमें बर्तन जिसमें हम केक बनाएंगे। ये हमने लिए बाउल, उसमें लगा लिए पेपर, और नीचे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करने के बाद हमने पेपर इसमें लगा लिया है। तो ये हमारे पास है तीन हमने बना लिए, तो ये तीनों में ऐड करेंगे। और उसके बाद चाहिए हमें एक यहाँ पे पतीला, और उस पे नीचे हम रखेंगे ढक्कन, क्योंकि हम कोयले पे बना रहे हैं, ओवन में नहीं बना रहे। तो हम इसके नीचे ढक्कन होना चाहिए ताकि जले नहीं। तो हम सबसे पहले जो है बॉलों में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर इसको दिखाते हैं आपको। और ये जला, ये हमने आग जिसमें हमने बेक करना है,
लकड़ी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि उसकी जो कोयले की हीट हो वो लगनी चाहिए उसको। तो इसका ओवन में बनाने का भी आसान तरीका है, इसको बना सकते हैं आप। ओवन का टेम्परेचर होना चाहिए 180 अप डाउन दोनों का, तो उसमें बेक कर सकते हैं उसको 25 मिनट। आग जो हमारी रेडी हो चुकी है, तो 10 पे हमने ओवन बनाना है। यहाँ पे ईंटें हैं तो ईंटें लगा देंगे एक साइड पे और इसके ऊपर रखेंगे हम पतीला और थोड़ी सी हम आग देंगे फैला ताकि सबको बराबर हीट मिले। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे हम पतीला। ये देखें पतीला आ गया, तो हमने थोड़ी सी जो है आग निकाल ली थी और ये उसके ऊपर डाल देंगे हम। जैसे अक्सर आपने देखा है चावलों में दम लगाते हैं, तो हम वैसे ही लगाएंगे। ये देखें फैला देंगे। तकरीबन इसमें हम लगाएंगे 18 से 20 मिनट लगेंगे। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं, 20 मिनट के बाद मिलते हैं। और मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ, यहाँ पे तजर्बा कर रहा हूँ कि कैसे बनेगा, सही भी निकलेगा या नहीं निकलेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं बनाया। अगर ये रेसिपी आप ओवन में बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पे देखेंगे 20 मिनट के बाद कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है और कैसे बनती है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ये चीज़ बनाई है कोयले पे, तो अच्छी बनेगी पता नहीं है, आई डोंट नो, मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। लेकिन अल्लाह करेगा कि उम्मीद है अच्छी बनेगी। जो तरीक़ाकार हम कर रहे हैं उसमें परफेक्ट निकलने का चांस है। अगर ना भी निकला तो माज़रत पहले से, सॉरी। तो अभी हम तकरीबन इसमें 10 मिनट हो चुके हैं, तो 10 मिनट और मज़ीद इसमें वेट करेंगे, देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। ये हालत हो चुकी है हमारी। यहाँ से बरसात हो रही है, ऊपर देखिए ओपन है, फिर भी हम केक जो है पका रहे हैं। अभी तक पका नहीं है, आग का टेम्परेचर ख़राब हो गया था, लेकिन हम इसको पकाएंगे। बारिश आए कुछ भी आए, लेकिन हम इसको पकाएंगे ज़रूर। और हमारे जो केक थे आज थोड़ा अच्छे नहीं बने, क्योंकि बाहर बरसात होने लग गई थी। हमने इसको उठा के रख लिया अंदर, तो अंदर भी आग नहीं जलाई थी। तो ये जो हमारा था थोड़ा सा परफेक्ट बना है, और उसके बाद गर्म भी है। और ये जो है हमारे यहाँ पे ये थोड़े से फूले नहीं हैं। तो मेरे पास नाइफ़ भी है, तो मैं आपको यहाँ पे काट के दिखाता हूँ। बाकी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उठने चाहिए थे, तो वो नहीं उठे, क्योंकि टेम्परेचर सही नहीं मिला, हवा आना शुरू हो गई थी। तो बरसात की वजह से या बाहर आंधी की वजह से हम आपको जो है सही नहीं दिखा पाए। लेकिन ये जो है ये भी अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ काट के। ये देखें, गरम है। तो ये देखें गर्मा गर्म, ये देखें ज़बरदस्त बना है। ये देखें बहुत ही आला है, लाजवाब बना है, टेस्ट में भी ज़बरदस्त होगा। तो उम्मीद है आज की, अब की हम इसको बाद में ट्राई करेंगे। तो आज की हमारी जो रेसिपी होगी शायद आपको पसंद ना आएगी, तो एंजॉय कर सकते हैं आप। तो जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।